दोस्तों, हमारी रिजेक्शन सीरीज में हमने महीने भर इस बात करी है कि हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना ज़रूर करते हैं। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो बड़े हैं। आज हम खास बात कर रहे हैं हमारे बड़ों के बारे में, जो जब रिटायर हो जाते हैं तो वो खुद ही अपने आप को रिजेक्ट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब उनके जीवन का कोई मकसद नहीं है, एंड दे गेट इन टू दिस रिजेक्शन फेज इन देयर लाइफ। हाँ, बिल्कुल वो सोचते हैं कि चलिए अब तो बच्चे सेट हो गए हैं और सब पढ़ लिख गए हैं, सेट हो गए हैं। अब तो ये पोते-पोतियाँ मेरे आस-पास घूम रहे हैं और वो अपनी कुर्सी में बैठ के बड़े आराम से बैठ जाते हैं और सोचते बस अब तो खत्म होगी कहानी, अब क्या करना जीवन में। पर दर्शकों, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। देयर इज़ अ प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की एक योजना आपकी लाइफ के लिए। जब तक ज़िंदगी में साँस है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। और आज का ये एपिसोड आपको एनकरेज करना चाहता है, हौसला देना चाहता है कि सेल्फ रिजेक्शन में मत घुसिए, बाहर निकल के आइए। इस ज़ईफ़ी में, इस ओल्ड एज में भी परमेश्वर बहुत कुछ कार्य कर सकता है आपके जीवन में। दर्शकों, एक और ऐसा शख्स था जिसने 85 की उम्र में एक बड़े मिशन में चला गया। हाँ, सही आपने सुना, 85 बहुत बड़ी उम्र होती है। अरे उस वक्त तो आदमी सोच रहा भाई मैं तो अब मरने के टाइम आ गया, मेरी एक पैर तो कब्र में ही है। पर नहीं, उसके पास एक मिशन था, एक विजन था। और उसने क्या करा, वो गया जोशुआ के पास और जोशुआ वहां का कमांडर। उसने कहा देखिए ये जो पहाड़ी है ना जिसको हेब्रोन कहते हैं, वो पहाड़ी मैं लेना चाहता हूँ। उसने कहा कालिब क्या बात कर रहा है, पता है वहां पे तो जाइंट्स रहते हैं, जिन रहते हैं, इतने बड़े बड़े एनाकिम्स, जो 9 फुट बड़े जाइंट लोग, पहलवान लोग रहते हैं और ऐसे बड़े खतरनाक लोग हैं, उनके पास जाएगा तो देख अपनी उम्र। कहता है जब वो 40 साल का जैसे था मैं, जब मैंने was 40 years old, जब हम गए थे जासूस बनकर, वही ताकत आज भी मेरे पास है, आज भी वही जज्बा है मेरे पास, वही जोश है। और दोस्तों, जोशुआ ने उसको बोला जा तो कर ले। कहता खुदा मेरे साथ जाएगा और खुदा मेरे लिए जंग जीतेगा। और दोस्तों, कालिब ने हेब्रोन के ऊपर फतेह करी, वो सारे जाइंट्स को निकाल दिया उसमें वहां से और हटा दिया और वो जगह खुदा के लिए उसने क्लेम करी। मैं बताना चाहता हूं, जब कालिब इस ओल्ड एज में ये मिशन पे जा सकता है और उसको सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि उसने कहा अगर खुदा मेरे साथ साथ जाएगा, मेरे आगे जाएगा, तो मैं ये हेब्रोन को क्लेम कर लूंगा खुदा के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विच इज योर हेब्रोन? आपका माउंटेन कौन सा है? आप क्या करना चाहते हो? और मेरे अजीजों और मेरे रिस्पेक्टेड एल्डर्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सेल्फ रिजेक्शन में मत जाइए। गॉड हैज अ पर्पस, और जब तक ये सांसें चल रही हैं, हमें खुदा के महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए जीना है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 92 का 14, वे जब तक बूढ़े होंगे तब तक वे फल देते रहेंगे, वे हरे भरे स्वस्थ वृक्षों जैसे होंगे। दोस्तों, ये खुदा का वादा है आपके लिए। मेरे रिस्पेक्टेड बुजुर्ग लोग जो देख रहे हैं, विद ऑल आवर हार्ट वी वांट टू टेल यू, आप बुजुर्गी में, ज़ईफी में भी फलदायक होंगे। गॉड हैज प्रॉमिस्ड दैट यू विल बी फ्रूटफुल इन योर ओल्ड एज ऑल्सो। हरे भरे रहेंगे आप, ये खुदा का वादा है। कालिब की तरह निकलिए आगे और वो करके दिखाइए तो शायद आप सारी उम्र सोचते हो मैं करूं ना करूं। ये समय है to do what you always wanted to do for the glory of God. जी बिल्कुल, और हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। वी विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर ईच वन ऑफ यू, ताकि परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में इस समय बहुत आयत से एक्सपीरियंस करें और बहुत सारे लोग आपके जीवन से आशीष पाएं। और दोस्तों, हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, तो एज यूजुअल आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और हमारा नंबर है 9910401010। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे एंड विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल।